सुप्रभात सुपर किड्स। रिमझिम कुछ कहना चाहती है। रिमझिम तुम्हारे पास रहना चाहती है। रिमझिम में भोले भाले बादल पाए जाते हैं। रिमझिम में जैसा सवाल हो वैसे जवाब पाए जाते हैं। रिमझिम में हुदहुद चहचहाती है। रिमझिम में कागज़ की नाव बनाई जाती है। रिमझिम में ज्ञान के झरने गुनगुनाते हैं। रिमझिम के किस्से कहानियाँ ज्ञान बढ़ाते हैं। रिमझिम पढ़िए, आगे बढ़िए स्वतंत्रता की ओर। आइए माँ सरस्वती को नमन करें, गुलजार करें पटल को पठन पाठन से। शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हम पर कृपा बनाए रखें। यह कहानी साबरमती आश्रम में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की है। बच्चे का नाम धनी है और उसकी उम्र 9 साल है। आश्रम में दांडी मार्च की योजना बनती है, लेकिन धनी को कोई नहीं बताता। धनी का परिवार गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहता है। आश्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। धनी को भी एक बकरी की देखभाल करने का काम मिला था, जिसका नाम बिन्नी था। जिस दिन गांधी जी के साथ सब लोग मिलकर दांडी मार्च की योजना बना रहे थे, उस दिन धनी के मन में कई सवाल पैदा हो रहे थे। वह जानने की कोशिश करता था। जब उसे पता चलता है कि दांडी मार्च होने वाला है, उसके पिताजी भी उसमें शामिल होंगे, तो वह जानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। फिर वह गांधी जी से सीधे मिलकर दांडी जाने की इजाज़त मांगता है। पहले तो गांधी जी ने उसे छोटे होने का बहाना बनाकर टालना चाहा, लेकिन जब धनी नहीं माना, तब गांधी जी ने बकरी बिन्नी की देखभाल की जिम्मेदारी देकर धनी को आश्रम में ही रुकने के लिए तैयार कर लिया। तो ये था पाठ का सार। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का, तभी आप जीत सकोगे युद्ध। तो बच्चों, बहुत सारे शुद्ध लेख के शब्द हैं जो आपने प्रतिदिन प्रयास करना है, ताकि आपको आगे लिखने में कठिनाई ना हो। शब्दार्थ: स्वतंत्रता, आज़ादी, आश्रम, मठ, तपोवन, उतावला, बेचैन, कर, टैक्स लगाना, काटना, सूत बनाना, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, खिलाफ, विरुद्ध, जलसा, जुलूस, अन्याय, जुल्म, ठुकराना, मना करना, हठ, जिद, दुराग्रह, व्यस्त, काम में लगे रहना, गर्व, मान, बरामदा, उसरा हुआ द्वार, गौशाला, गायों के रहने के लिए स्थान, क्यारी, पौधे लगाने का। आइए पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धनी कितने वर्ष का था? धनी 9 वर्ष का था। धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? धनी और उसके माता पिता साबरमती आश्रम में रहते थे। आश्रम की बकरी का नाम क्या था? उत्तर: आश्रम की बकरी का नाम बिन्नी था। आश्रम में धनी क्या काम करता था? उत्तर: आश्रम में धनी बकरी की देखभाल करता था। बूढ़ा बिंदा क्या काम कर रहा था? उत्तर: बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। प्यारे बापू। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापूजी के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे और उसके बाद चरखा काटते थे। दूसरी बात, वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे। अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। नंबर 3, वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात समझाते थे। चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो यहाँ पर चित्र में बच्चों मैंने आपके लिए चूल्हा यहाँ पे बना दिया है। देखिए कैसे लकड़ियाँ जलाकर इस पर गांव आदि में फुलके या रोटी बनाई जाती है। दूसरा है मिट्टी के तेल का स्टोव। पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता था और सारा खाना इसी पर बनता था। तीसरी है भट्ठी, जिसे
आज भी हमारे यहाँ हलवाई वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। यह उसी का चित्र है। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो इनमें से कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर, स्टोव में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा आपने चित्र में देख लिया। गैस स्टोव में LPG गैस का इस्तेमाल होता है, ये भी आपने चित्र में देख लिया, जो आजकल हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसे LPG कहते हैं। भट्ठी में कोयले का इस्तेमाल होता है, जिसे हलवाई आदि इस्तेमाल करते हैं। कहानी से आगे नीचे की कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। तुम इस कथन में अपने दोस्तों, बड़ों और शब्दकोश पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठी करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। उत्तर, स्वतंत्रता, अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अड़े रहना, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हठ करना। खादी, चरखे पर सूत काटकर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। चरखा, सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोचकर लिखो। उत्तर, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा। आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछते होंगे। गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। कहानी से लघु उत्तरीय प्रश्न। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा? उत्तर, गांधी जी बड़े व्यस्त थे, उन्हें अकेले मिलना आसान नहीं था। गांधी जी के आश्रम में हर दिन सुबह पैदल घूमते रहते थे, इस समय उनसे मिलना आसान था, इसलिए धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा। प्रश्न, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? उत्तर, धनी का काम आश्रम की बकरी की देखभाल करना था। धनी को बिन्नी से बातें करना पसंद था। वह बिन्नी को हरी घास खिलाता था और उसके बर्तन में पानी डालकर पिलाता और उसे आश्रम। धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? उत्तर, गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशविरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रहे हैं। कहानी और तुम। प्रश्न, धनी यात्रा पर जाने के लिए क्यों उत्सुक था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? उत्तर, धनी गांधी जी के कार्यों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, इसलिए वह यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। हाँ, अगर मैं भी धनी की जगह होता या होती तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता या करती, क्योंकि मैं भी चाहती कि स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दूं। प्रश्न, गांधी जी ने धनी को यात्रा पर ना जाने के लिए कैसे मनाया? उत्तर, गांधी जी ने धनी को समझाया कि जब मैं यात्रा से लौट आऊंगा तो मैं पैदल चलकर कमजोर हो जाऊंगा, उस समय मुझे दूध की जरूरत होगी। अगर तुम मेरे साथ चले आओगे तो मुझे दूध कैसे मिलेगा और तुम्हारी तरह बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर धनी यात्रा पर ना जाने के लिए मान गया। जॉइन द फन। ताकत के लिए बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, गरम समोसे, रसीला आम, करारे गोलगप्पे, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी, ठंडी आइसक्रीम, खुशबूदार दाल, रंग बिरंगी टॉफी, मसालेदार अचार, ठंडा शरबत। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो इसका उत्तर है चटपटी अंकुरित दाल, स्प्राउट्स, मीठा दूध, रसीला आम, कुरकुरी मक्का की रोटी, ठंडी आइसक्रीम,
दाल, गर्मा गर्म साग और ठंडा शरबत खाएंगे पिएंगे। विशेषता के शब्द, नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो, यानी कि विशेषण लिखने हैं हमने। हलवे का विशेषण लिखना है, गर्मा गर्म हलवा, थोड़ा नमक, सफ़ेद पत्थर, पुराना चश्मा, हरे भरे पेड़, लाल चींटी, नया कुर्ता, तिरंगा झंडा। तो बच्चों पीले रंग वाले विशेषण शब्द हैं। बिंदी, चांद की बिंदी। उत्तर, यहाँ पर मैंने चंद्र बिंदी और बिंदियाँ लगा दी हैं। धुआं, कुआं, फूंक, कहाँ, इनमें चंद्र बिंदी लगी हुई है। स्वतंत्र में बिंदी, बांध चंद्र बिंदु, माँ चंद्र बिंदु, गांव चंद्र बिंदु। बंद गोभी, इंतजार, पसंद में बिंदी लगी हुई है। किसकी जिम्मेदारी, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। माँ, आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना इनकी जिम्मेदारी है। पिता, चरखा चलाकर सूत काटना, धागा बनाना पिता की जिम्मेदारी है। बिंदा, आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना बिंदा की जिम्मेदारी है। विलोम शब्द, सुबह, शाम, समझदारी, बेवकूफ़ी, गरीब, अमीर, अन्याय, न्याय, स्वतंत्रता, परतंत्रता, शहर, गांव, लंबी, छोटी। अनेक शब्द का जो अर्थ एक बताते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आओ करते हैं पर्यायवाची शब्द। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, दुनिया, विश्व, जगत, संसार, जग, पिता, जनक, बाप, पितृ, पेड़, वृक्ष, विटप, पादप, दोस्त, सखा, मित्र, सहचर, साथी, सुबह, सवेरा, भोर, प्रातःकाल। नारियल, धन वाला बराबरे नारियल वाला, यानी कि दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। तो उदाहरण देखकर आप भी लिखो। सब्जी वाला, चाय वाला, दूध वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, फल वाला, शंटिंग वाला। जोड़े बनाओ। ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। जहाज, यानी कि पानी के जहाज, बंदरगाह, गाड़ी, गैराज, बस, बस अड्डा, वायुयान, वायुयान अड्डा, रेलगाड़ी, स्टेशन। शब्द बनाओ। स्य से कौन से नए शब्द बन सकते हैं। हास्य, दास्य, स्याही, स्याह। क्य से कौन से शब्द बन सकते हैं। क्यारी, क्या। चच से कौन से शब्द बन सकते हैं। बच्चा, कच्चा, सच्चा। स्म से कौन से शब्द बन सकते हैं। भस्म, रस्म, स्मारक। स्त से कौन से शब्द बन सकते हैं। सस्ता, खस्ता, बस्ता, रास्ता। सुपर किड्स, लेट्स वॉक एक्स्ट्रा माइल। कुछ अन्य प्रश्न भी कर लेते हैं। दांडी यात्रा किसने और कब शुरू की। उत्तर, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की। प्रश्न 2, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समाप्त हुई। उत्तर, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू होकर समुद्र तटीय गांव दांडी पर समाप्त हुई। प्रश्न 3, 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 4, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। उत्तर, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। प्रश्न 5, दांडी यात्रा कितनी लंबी थी। उत्तर, 388 किलोमीटर लंबी ये यात्रा
24 दिनों में तय की गई थी। यह एक पैदल यात्रा थी। प्रश्न 6, भारतवर्ष को आज़ादी कब मिली थी? उत्तर 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी। अपनी कद्रदानी को यूं ना छुपाइए। प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइए। रिमझिम पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद।